अब जरा सोचो कि तुम नौकरी लेने के लिए मर घिस कर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हें टीचर के रूप में ये मिले हो। नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो हाँ कि भैया बस नौकरी लग जाए और ये शादी हो जाए बस। बस। अरे गुरुजी, जीवन का सारा मूल बस इसी बात पर तो टिका है। जरा तुम सोचो कि तुम पैसे और मेहनत लगाकर पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा टीचर तुमसे ये बोले नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। तो और क्या, मम्मी की साड़ी पहनकर इंस्टाग्राम पे रीले बनाओ। हालांकि ये आइडिया बुरा भी नहीं है वैसे। ओझा सर के क्लास में बैठने वाले सारे के सारे स्टूडेंट मांझा लेकर बैठते हैं ताकि ओझा सर फेंक सके और स्टूडेंट लपेट सके। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार और बोलते हो मास्टर तुम AK-47 से छल नहीं करेंगे तुम। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है पर करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूँ। अब अगर ओझा सर फेंकने पर आ जाना तो नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये पहला ऐसा टीचर है जो मुझे क्लासरूम में कम और इंस्टाग्राम रील के सेक्शन में ज्यादा दिखाई देते हैं। अब अगर ओझा सर अजवाइन खाकर पाद भी देना तो उसको भी काट कर इंस्टाग्राम के एडिट्स बनाने वाले कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाकर उसको भी एटीट्यूड स्टेटस बना देंगे। तो जब कोई कहता है मैंने इन पे भरोसा किया तो तू जाहिल है। भरोसा ही तो किसी पे नहीं है, अपने ऊपर पे नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं भी IAS बन सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक दिन अवध सर की क्लास ज्वाइन कर ली। तुम इधर कॉपी कलम लेकर अपने बाप के सपने और बाप के पैसे को लेकर क्लास में बैठे हो ताकि थोड़े पढ़ सको, ताकि परीक्षा निकल सके, और उधर ओझा सर अपनी जवानी के किस्से सुना रहे हैं। अपनी जवानी में हम सर जंगल जाया करते थे और जंगल जाकर शेर के पीठ पर चढ़कर पेशाब किया करते थे। अरे सर, हम तो बंदूक की गोली खाकर पिछवाड़े से फायर कर देते थे। अरे सर, दुनिया भर की कहानी सुन ली आपने, जो फेंका उसको लपेट भी लिया, आपकी जवानी के किस्से भी सुन लिया, अब तो सिलेबस करवा दो। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो अकेले। अब जितना पैसा तुमने यहाँ पढ़ने के लिए दिया है ना, उससे अच्छा तो तुम अकेले में अगर बैठ कर पढ़ते तो यहाँ से 3-4 नंबर तो ज्यादा ही आ जाता। अवध सर हर चीज कर लेंगे सिवाय पढ़ाने के। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। एक तो ये आजकल के टीचर सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पहले के जमाने में गुरु के चेले हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में गुरु जी के फैंस है। यहाँ तक कि गुरु जी के नाम का हैशटैग भी ट्रेंड कर जाता है। और अगर तुम्हारे घर को लेकर घेर ले तो छत पर पोजीशन ले लो, बांट डालो बस 40-50 लोग। सेल्फ डिफेंस। अरे सर, लेकिन मैं तो पढ़ने आया हूँ, अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो मैं क्या करूँगा? नशा करो ना क्वालिटी वाला। हाँ, यही तो है असली मेंटोस जिंदगी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि नशे करने से दिमाग तेज होता है, पर पता नहीं क्यों मेरे घर वाले मुझे नशा करते पकड़ते तो कूटने लगते हैं। जो भी हो, घर वालों से बदतमीजी करे कौन? जितने बदतमीज होते जाओगे उतने सफल होते जाओगे। क्या सर, डेट फेल हुए नशे मत किया करो, दिमाग पर बहुत गंदा असर कर रहा है यार। अरे यार, बदतमीजी करोगे तो सफल हो गए। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना, जरा 2 घंटे की जरूरत है। जी आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? नहीं आ रहा हूँ, रख। ओझा सर, बोलने से पहले खुद की बात तुम्हारे कानों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, या पर जो मुंह में हकते चले जाओ? मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा आए। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। आप जी फाड़ देगा, मतलब कि इतना पढ़ो मर घिस कर जैसे तैसे IAS के रैंक निकालो और उसके बाद रिजल्ट फाड़ दो कि नौकरी नहीं करनी। अबे जब नौकरी नहीं करनी थी तो फिर इतना पैसा, इतना टाइम, इतना एफर्ट लगाया क्यों? ओझा सर के ट्यूशन में इतनी फीस भरी क्यों? अब अगर अवध ओझा के पास पढ़कर तुम IAS नहीं बनोगे तो सर जी तुम्हें प्लान B भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे? चाहे जैसे। हाँ, भले उसके लिए अपने आप पढ़ने आए विद्यार्थियों के सपनों पर हगना क्यों ना पड़े, लेकिन पैसे कमाने हैं। अवध ओझा सर तुम्हें पुलिस बनाए या ना बनाए, लेकिन हाँ, क्रिमिनल जरूर बना देंगे, क्योंकि सर जी क्राइम को भी जस्टिफाई कर देते हैं। और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना, तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से लिया। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी शानदार चीज है। सर जी, इज्जत से नहीं देखा होगा किसी ने, सब तुम्हारे ऊपर थू थू कर रहे होंगे। अवध ओझा सर, अगर FIR होने से इज्जत बढ़ सकती है तो तुम फिर IAS की पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? सीधा सबको क्रिमिनल ही बना दो। और अगर गलती से तुम किसी प्रकार का कोई क्राइम कर देते हो, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाता तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी वहीं पर, ऊपर से समाज में बेइज्जती होगी सो अलग। लेकिन अवध ओझा सर इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ओझा सर, आप UP से हैं और मैं बिहार, और बीइंग अ टीचर ऐसे क्राइम को जस्टिफाई करना आपको शोभा नहीं
देता, और जो ऐसी बातों में भी कमेंट में वाहवाही करते रहते हैं, भाई तुम अपनी लाइफ जी लो, वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। क्योंकि अवध ओझा सर पूरी ताकत से फेंकना तो कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता है कि इतनी फेंकने के लिए ताकत कहाँ से आती है? एक ही चीज खाने से ताकत बढ़ती है, रोटी, नमक और सरसों का तेल। एक ही चीज से तुम्हें कब्ज भी हो सकती है, वो है अवध ओझा सर के द्वारा फेंकी हुई बातें। अब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई के जगह दुनिया भर की बकलोलियां होंगे, और उसके बाद टीचर बोलेंगे क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कैसे होगी पढ़ाई सर, जब तुम पढ़ाई करवाने के जगह अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहोगे। अब बस अवध ओझा सर ही नहीं, जितने भी टीचर तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे, सबका वही हाल है। पहले एक आदमी 2 गो 3 गो 4 गो ब्याह करता था, समझ में आ गई नहीं? पहले की जो लड़की होती थी बहुत सीधी होती थी, सब एक व्यक्ति 2-3 पत्नी संभाल लेता था। आज एगो के संभाले में बेचारा का हालत खराब हो आजकल 5G आ गया है। हाँ, पहले कॉमेडी ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई क्या वो तो बाद में भी होते रहेगी, लेकिन पहले कॉमेडी होना चाहिए। इसीलिए तो घर वालों ने ट्यूशन की फीस भरी है, ताकि बच्चा कॉमेडी देख सके जाकर। अब ऑनलाइन क्लासेस करके तुम नौकरी ले लोगे, इस बात में उतना ही सच्चाई है जितना जुआ खेल के अमीर बनना। अब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक तरह का स्कैम है, जो तुम्हें बाहर से तो सीधी सादी दिखेगी, लेकिन जैसे तुम उसके अंदर जाओगे, वहाँ पर तुम्हारा सर चकरा जाएगा। पहले तुम्हें दिखाया जाएगा कि हाँ भैया ये सारी की सारी कोर्स फ्री है, लेकिन जैसे तुम उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि भैया जो तुम्हें फ्री दी जा रही है वो तो बस एक बेसिक है, अगर तुम्हें एडवांस चीज चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। अब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा पढ़ने जा रहा है, लेकिन वहाँ पर टीचर उससे बोलता है कुछ नहीं होता पढ़ने से, कुछ होता ही नहीं। पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है दिमाग को खोलना। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं होता है। अरे सर, जब पढ़ने से कुछ होगा ही नहीं तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? ये तो वही बात होगी कि मैं किसी को भरपेट कूट दूं, उसके बाद उसको बोलूं कि मार खाने से कुछ नहीं होता, मार खाने से शरीर मजबूत होते हैं। अब अवध ओझा सर का मूड हर सेकंड बदलता रहता है, ये हर सेकंड अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इसमें पहली बात का दूसरी बात से कोई लेना देना है ही नहीं। भी किसी पेशेंट ओशेंट से मिलने जाना तो चाहे जो बीमारी हो, चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है। कुछ नहीं, हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। बस भैया बस, अवध ओझा सर को जलना मेरे बस की बात नहीं है। अब अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।